ईमान। दोपहर का भोजन तैयार कर रसोई से निकली ही थी कि गेट पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुन माथे का पसीना पोंछती बाहर आई। देखा 20-25 वर्ष का एक युवक सिर पर कपड़े की गठरी लिए खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, नमस्ते बहन जी, साड़ी ले लीजिए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। देखना तो चाह रही थी मगर पति के लंच में आने का समय हो गया था। उन्हें इस तरह फेरी वालों से कपड़े वगैरह लेना बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हैं कि खरीदी गई वस्तु यदि ख़राब निकले तो इन्हें कहाँ ढूंढेंगे, या फिर इनके द्वारा बेची हुई वस्तु चोरी की भी हो सकती है। घड़ी पर नज़र डालते हुए मैंने कह दिया, नहीं भैया, मुझे नहीं लेनी। कहकर मैं पलटी ही थी कि पीछे से उसकी दयनीय आवाज़ कानों में पड़ी, बहन जी, पिछले 2 दिनों से मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी। आज माँ की तबीयत भी ख़राब है, उन्हें दवा चाहिए, मगर आज भी अगर मेरी साड़ी नहीं बिकी तो दवा को तो क्या, मेरे घर चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। एक साड़ी ले लीजिए दीदी, मैं दाम कम कर लूँगा। मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। उदास चेहरा, सूखे होंठ, लगता था उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे यूं अपनी ओर देखता पाकर वो साड़ियों की गठरी सिर से उतारने लगा। उसके चेहरे पर ऐसे विनती के भाव उभर आए थे कि मैं इनकार न कर सकी। मैंने एक साड़ी पसंद कर ली। कीमत तय हुई 400 रुपये। चूँकि मैं जल्दी में थी और पति के आने से पहले ख़रीदारी कर लेना चाहती थी, सो मैंने उसे 200 रुपये के 2 नोट पकड़ाए और साड़ी को अलमारी में रख राहत की सांस ली। शाम को किसी काम से मैंने पैसे निकाले तो ये देखकर चौंक गई कि रखे हुए रुपए में से 2000 के 2 नोट गायब थे। मैं समझ गई कि जल्दबाजी में मैंने उस साड़ी वालों को 200 की जगह 2000 के नोट दे दिए। पूरी घटना याद कर मन खिन्नता से भर उठा। आंखों के सामने उसका चेहरा घूम गया। कैसी दयनीय सूरत बना कर रखी थी, कितने सब तरीके से आग्रह कर रहा था। माना कि जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई। वो ईमानदार होता तो क्या यूं झट से रुपए लेकर चल देता। रुपयों के जाने से अधिक भावना और विश्वास के चले जाने का दुख हो रहा था। रात ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जल्दी ही आंख खुल गई। अनमने भाव से नाश्ता तैयार कर रही थी कि गेट पर किसी की आवाज़ सुन बाहर आ गई। देखा तो वही कल वाला लड़का खड़ा था। उसके सर पर साड़ियों की गठरी भी नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने जेब से 1600 रुपये निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी, आपने कल जो नोट मुझे दिए थे वे 200 के नहीं 2000 के नोट थे। फिर खुश होता हुआ कृतज्ञ आवाज़ से बोला, जानती हैं दीदी, आपके हाथ की बोहनी मेरे लिए बहुत शुभ रही। कल मेरी अच्छी बिक्री हुई। शाम को घर पहुंचकर जब मैं दिन भर की बिक्री का हिसाब लगा रहा था तो उन नोटों को देखकर चौंक गया। दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए मुझे समझ आ गया कि ये रुपए आपने ही भूलवश मुझे दिए हैं। उस वक्त मैं इतना थक गया था कि आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मगर आपको अपने रुपयों के और भी काम होंगे, ये सोचकर सुबह सुबह चला आया। खुशी और आश्चर्य के कारण मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहूँ। तभी उसने चलने की इजाज़त मांगी। नमस्ते दीदी, अब मैं चलता हूँ, मैंने हड़बड़ा कर कहा। इतनी सुबह आए हो तो कुछ नाश्ता तो कर लो। नहीं दीदी, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, मुझे फेरी के लिए भी निकलना है, कहता हुआ वो चला गया। मैं कभी हाथ में पकड़े उन रुपयों को तो कभी सामने सड़क पर जा रहे उस युवक को देख रही थी जिसकी कमीज़ इतनी पुरानी हो चुकी थी, कभी भी फट सकती थी। लगा कि दुनिया में लाख बुराई सही, मगर सच्चाई और ईमानदारी आज भी कहीं जिंदा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।